नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े भगवान शंकर के भक्त उपमन्यु की। यह कथा शिव महापुराण में बताई गई है। कुछ ऋषि मुनियों ने वायुदेव जी से उपमन्यु की कथा जानने की चेष्टा की। वायु बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बालकपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। इनका पहला जन्म भी तपस्या सिद्ध था। उसी संस्कार से यह उस जन्म में भी सिद्ध तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी वैराग्यपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिवजी की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में अग्रणीय सिद्ध हुए। भगवान शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश एवं कार्तिक स्वामी जी के साथ साथ इनको भी शरीर का समुद्र प्रदान कर दिया। शंकर की कृपा द्वारा ही सभी शास्त्र इनको अधिगत हुए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दिन बालकपन में उपमन्यु ने दूध के लिए हठ किया, किंतु आश्रम में धन न होने के कारण दूध कहाँ। तब उपमन्यु के हठ करने पर माता रो उठी और पुत्र से बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है। उपमन्यु जी ने कहा, अभी अभी मेरे भ्राता ने भी तो दूध पी लिया है, उसे कहाँ से मिल गया, इसलिए मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध चाहिए। तब तो माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर बोली, हे पुत्र, घबराओ नहीं, दूध भी मिल जाएगा। इतना सुनकर बालक ने और विशेष हठ किया, रोने लग गया, मुझे भी दूध दो। किंतु माता समझाए तो उसको किस प्रकार समझाए। यह बेचारी कलपती हुई घर में पहुंची, भुने हुए गेहूं को पीसकर उस चूरे को पानी में घोलकर ले आई और बोली, लो, यह दूध है। बालक ने उसे 2 घुट पिया और फिर बोला, माता जी, यह तो दूध अच्छा नहीं है, मैं नहीं पीता। यह देखकर माता अत्यंत दुखित हुई। पुत्र का सिर सूंघकर रोते रोते उससे बोली, पुत्र, संसार में दूध की कमी नहीं, रतन धन सोना भी है, किंतु भाग्यहीन पुरुषों को नहीं मिलता। शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। राज्य भोग, दूध का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग सुख आदि केवल उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, हम लोग वन में रहने वालों को दूध कहाँ से प्राप्त हो? तू रोता क्यों है? इससे तो मैं अत्यंत दुख पाती हूँ। वायु बोले। इस प्रकार माता के दुख भरे वचन सुनकर बालक ने धैर्य धारण करके कहा, हे माता जी, तुम दुखी ना हो, मैं अब शिव को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। किंतु इतना कह दो, वह शिव कहाँ मिलते हैं? उनके पास बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय तो अवश्य मांग लाऊंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता समझाती हुई उससे बोली, हे पुत्र, शिव तो सभी जगह हैं, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो झट वहीं पे मिल जाते हैं। सारे संसार के रचने वाले तो सदाशिव हैं, सबको दूध पिलाने वाले भी सदाशिव हैं। उनको ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहिए, इसी मंत्र द्वारा सभी सिद्धि प्राप्त होती है। जब इस प्रकार माता ने उपमन्यु को समझाया तब वह चुपचाप होकर सो गया। फिर माता उसके पास सो गई। उसके बाद आधी रात के समय एकदम बालक की आँख खुल गई। उसने द्वार के पास ही साक्षात शिव के दर्शन किए, जिन्होंने दूध का पात्र भरकर अपने हाथ में उठाया हुआ था और उसे बुला रहे थे। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे तक जा पहुंचा, किंतु सदाशिव छठ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बालक ने विचार किया कि कहीं सदाशिव बाहर तो नहीं चले गए। फिर वह भी घर से बाहर निकल गया। बाहर भी शिव दिखाई ना दिए। बालक ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन की ओर चल पड़ा। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लग गया। अपने मन में विचारने लगा कि अब तो अवश्य ही दूध मिलेगा। इस प्रकार की पुकार तो सदाशिव की ही है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक ने उसमें प्रवेश करके शिवलिंग के दर्शन किए। फिर विचार किया कि अवश्य ही शिवलिंग के पीछे छुपे हुए हैं। तब तो रोकर उस छिपी मूर्ति से दूध मांगने लगा। उस समय माता की सभी बातें उसे स्मरण आ गई। उन्हें स्मरण करके ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लग गया। शिव मूर्ति से लिपट भी गया। फिर तो उसे अपने शरीर का भी ध्यान ना रहा। 3 दिन गुजर गए, उसी मूर्ति से लिपटा रहा। इधर माता सोकर उठी, अपने बालक को ना देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। उसी समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मंत्र उच्चारण में लगा हुआ था। वहाँ एक पिशाच भी आ पहुँचा। उस बेहोश बालक को देखकर वह विकराल पिशाच उसे उठाकर ले गया।
पिशाच पर्वत की एक कंदरा के पास बैठकर भूख के कारण जब उसे मारने के लिए तैयार हुआ तो शिव कृपा से वहाँ एक भयानक सांप ने वहाँ पहुंचकर पिशाच को डस लिया। वह बालक उससे छूटकर नीचे गिर गया, किंतु उसे कोई भी चोट न आई। फिर उसकी आँख खुलने पर शिव मूर्ति न देखकर बहुत ही व्याकुल हुआ। फिर उसी वन में शिव को ढूंढने लगा। उसकी एकदम भक्ति बढ़ गई। इधर सदाशिव भी उससे प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी को भी छोड़कर कैलाश पर्वत से बालक की ओर चल पड़े। वायु बोले, हे ऋषियों, जिन महादेव को बड़े बड़े योगी ध्यानी अनंतों तप करके भी प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हें सदाशिव को उस बालक ने केवल 5 दिन में ही निराहार रहकर प्रसन्न कर लिया। वायु बोले, हे ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख गया था। निर्बल हो जाने के कारण मृत्यु उसके पास ही थी। इधर भगत वत्सल्य शिव ने भी कुछ खाया पिया नहीं। वहाँ से चलते हुए सदाशिव से श्री पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामिन, आप बिना खाए किधर चल पड़े? कोई ऐसा प्रिय भगत तो नहीं पुकारा? यह सुनकर महादेव जी बोले, सुन नहीं रही हो? यह बालक मुझे सूखे गले से पुकार रहा है और उसकी माता भी रोती बिलखती उसे इधर उधर ढूंढ रही है। हे प्रिय, मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ। सदाशिव इस प्रकार अभी कह ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास पहुंचकर बोले, हे नाथ, संसार में यह अमंगल कारक दुर्भिक्ष क्यों पड़ रहा है, जिससे सर्वत्र हाहाकार मच रहा है? हम लोग भी व्याकुल हो रहे हैं। तो विष्णु जी सभी कुछ जानते हुए बोले, हे देव, यह पूछने के लिए इन देवताओं को साथ लेकर हम आपके पास आए हैं। अब आप ही कृपा करके इस दुख का निवारण करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, हे देवताओं तथा विष्णु जी, उपमन्यु नामक बालक का तप पूर्ण हो चुका है। अब मैं उसी का दुख दूर करने जा रहा हूँ। उसका दुख दूर होते ही आप सबका कष्ट निर्वत हो जाएगा। अब इस समय आप लोग निश्चिंता पूर्वक अपने अपने धाम को जाओ। इतना सुनकर सभी देवता अपने अपने धामों में चले आए। फिर भगवान शंकर देवेंद्र का रूप धार कर अपनी माया से बनाए गए ऐरावत हाथी पर सवार होकर श्री पार्वती जी के साथ ही उस बालक के समीप पहुँचे। उन्हें देखकर बालक उपमन्यु ने नमस्कार करके कहा, देवेंद्र, आपने यहाँ पधार कर इस आश्रम को पवित्र किया, आपका स्वागत हो। तब देवेंद्र रूप में शंकर बोले, हे बालक, तुम्हारे तप से हम प्रसन्न हो गए हैं, जो चाहो वर मांग लो। तब बालक ने कहा, हे देवराज, आप तो कृपा करके यही वर दें जिससे मेरी भगवान शंकर में भक्ति बनी रहे। तब देवेंद्र रूप कैलाशपति बोले, तुम शिव भक्ति क्यों चाहते हो? उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो सभी देवताओं का राजा हूँ। मैं साक्षात इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और कोई इच्छा अनुसार वर क्यों नहीं पा लेते? उपमन्यु बोले, हे देवेंद्र, आप शंकर जी की व्यर्थ में निंदा कर रहे हो। मैं इसे सुनना नहीं चाहता। फिर भी आप शिव निंदक होकर कुछ कहने लगोगे तो स्मरण रहे, मुझे अपना शत्रु मान लेना। वायु बोले, हे मुनियों, इस प्रकार उस बालक ने कहकर भस्म उठाई और उसे अघोर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर इंद्र रूपधारी सदाशिव पर छोड़ दिया। तब शिव आज्ञा से उस भस्मांत्र को नंदीश्वर ने धारण कर लिया। उसके बाद परम प्रसन्न होकर सदाशिव अपने रूप में आकर उसे दर्शन देने लग गए। दर्शन करते ही उपमन्यु निहाल हो गया और फिर बार बार प्रणाम करने लगा। भगवान शंकर जी बोले, हे वत्स्य उपमन्यु, मैं तुम पर तुम्हारी भक्ति तप से अति प्रसन्न हूँ। यह श्री पार्वती जी तुम्हारी माता हैं और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम मेरी कृपा द्वारा सभी विपत्तियों से छूट गए हो। तुम्हारा परिवार सुख संपन्न हो जाएगा। तुम्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, घृत, दुग्ध, मधु आदि प्राप्त होंगे। मैं प्रसन्न होकर तुमको क्षीर का समुंदर देता हूँ। वायु बोले, हे ऋषियों, इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु को अपनी गोद में ले लिया और श्री पार्वती जी से बोले, हे देवी जी, यह लो, यह आपका ही पुत्र है, इसे प्यार करो। यह कहकर उसे श्री पार्वती जी की गोद में दे दिया। श्री गिरजा देवी जी ने बालक को प्यार करके अक्षय आयु होने का वरदान दिया। तब क्षीर सागर ने वहां पहुंचकर कभी न नाश होने वाला परम स्वादिष्ट दूध का एक गोला बनाकर उपमन्यु को समर्पित किया और कभी ना नष्ट होने वाले ब्रह्म विद्या, रिद्धि, सिद्धि आदि प्रदान की। फिर उसे परम तपस्वी मानकर पाशुपात व्रत के योग का तत् उपदेशक, प्रचारक तथा कुमार अवस्था में रहने का वर ये सभी उसे प्रदान किए। तब उपमन्यु बोला, हे नाथ, मुझे तो आप अपनी भक्ति का वर दें जो कभी भी नष्ट ना हो, और अपने भाई बंधुओं को भी आपका भगत बनाऊं
और मेरी आपके भक्तों के साथ प्रीति हो। सदाशिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्यारे भगत हो, मेरी कृपा द्वारा कोई भी कष्ट ना पाओगे, तुम्हारी सभी कामना पूर्ण होगी। वायुदेव बोले, इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर श्री पार्वती जी के साथ शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु भी इसी प्रकार वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौटकर वापस आ गए। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही और सुंदर कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।